जम्मू कश्मीर का आज तक का सबसे लंबा संघर्ष रहा है वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज़ का। जब से देश आज़ाद हुआ और भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तब से ही वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज़ लगातार संघर्ष करते रहे कि उन्हें सिटीज़नशिप राइट्स मिले, उन्हें नागरिकता अधिकार मिले और उन्हें ज़मीनों पर हक मिले। 2 दिन पहले एक सरकार का ऑर्डर आता है कि प्रॉपर्टी राइट्स वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज़ को मिल गए। तो इस हिसाब से क्या उनका ये संघर्ष ख़त्म हो गया? क्या जो मांगें थी वो ख़त्म हो गई? जश्न तो हुआ, मगर अभी मांगें ख़त्म नहीं हुई और एक नया संघर्ष शुरू हो सकता है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 5,764 परिवार हैं वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ के और 46,000 कनाल से ज़्यादा ज़मीन उनको दे दी गई। हमारे साथ खुद वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ हैं और उनके प्रधान हैं लब्बा राम गांधी, जो इस संघर्ष को लीड करते रहे। तो उन्हीं से जानते हैं कि आखिर सच है क्या। लब्बा राम जी, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आपको प्रॉपर्टी लैंड जो है राइट्स वो मिल गए। तो क्या अब आपकी एजिटेशन जो बहुत लंबे समय से चलती रही, आपका जो संघर्ष था वो ख़त्म हो गया, या फिर अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो नया तरीके से शुरू होना है? देखिए, जो परसों का जो फैसला है माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो अनाउंस किया है, बहुत ही एक अच्छा कदम जो था वो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ के लिए था। क्योंकि रिफ्यूजी पिछले 75 सालों से जहाँ रह रहे थे, लेकिन जहाँ रहते थे, जहाँ जो उनको ज़मीनें मिली थी 1954 में, किसी पे भी उनका मालिकाना राइट्स नहीं था। कईयों के आगे इन्होंने लिख दिया था पाकिस्तानी लाठी, कईयों के आगे इन्होंने लिख दिया था गैर रियासती, यानी कि इन्होंने अपना हमें माना नहीं था। लेकिन एक बहुत अच्छा कदम उठाते हुए हमारे एलजी साहब ने जो फैसला लिया है कि हम वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को जम्मू का मालिकाना राइट्स दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा स्टेप है। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो कहेंगे कि ये गवर्नर साहब और रहें और जो पेंडिंग हमारी डिमांड्स हैं वो सारी की सारी पूरी हों। मैं आपको एक क्लियर बात बता दूं कि जो इनके आंकड़े हैं, हमें उन पे थोड़ा सा शक भी है। और फिर वो क्या कारण है? नहीं, उसका कारण यही है कि ये बोलते हैं कि 5,764 परिवार आए थे 1947 में। मैंने कहा जी ठीक है, लिखे तो किसी ने नहीं, लेकिन चलो आपने एक डाटा दे दिया, हमने उसको मान लिया। हमारी जो रिफ्यूजी संस्था है उसने 22,170 फैमिली का नॉमिनेशन लिखा है। लोगों ने खुद आके लिखाया कि हम रिफ्यूजी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो हमने आपकी बात भी मानी। फिर आपने कहा कि 46,666 कनाल ज़मीन भी है। तो मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि अगर 46,666 कनाल ज़मीन है, तो उस समय इन्होंने एक परिवार को 4 एकड़ के हिसाब से अलाटमेंट की थी। तो अगर 4 एकड़ के हिसाब से इन्होंने एक परिवार को अलाटमेंट की हो, तो मेरे ख्याल में वो 1400-1500 परिवारों से ज़्यादा किसी को ज़मीन नहीं मिलेगी। मेजॉरिटी आर लैंडलेस। तो हम माननीय एलजी साहब का शुक्रिया भी अदा करेंगे। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि वो लोग जो 85% या 80% जो लैंडलेस हैं, उनके बारे में भी कुछ सोचा जाए, ताकि उनकी जीविका जो है वो किसी तरीके से चले, उनको रहने के लिए जगह दी जाए, मकान बनाने के लिए, तभी उनका गुजारा होगा। आपका कहना है कि जो ऑर्डर आया है 5,764 परिवारों का, एक तो वो आंकड़ा सही नहीं है, और जो ज़मीन का आंकड़ा है 46,000 कनाल, वो भी जो ज़मीन है उसका भी साफ नहीं है कि कहाँ पर है, कितनी किसको मिली। तो कहीं ना कहीं संदेह ही है अभी। देखिए, ये रिकॉर्ड्स जो है ना, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने मेरे ख्याल में पूरा कवर किया ही नहीं है। ऐसे ही ये अंधेरा जो है वो हर तहसील में चल रहा है। बहुत बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इनको लिखा कि इनका जो स्टेटस है, इनकी जो प्रॉपर्टी है उसको देखा जाए, लेकिन किसी ने इस पर ज़्यादा गौर की नहीं। आज जहाँ भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है दिल्ली में, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी ने काफ़ी कोशिश की, हमारे होम मिनिस्टर ने काफ़ी कोशिश की, तो हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जहाँ जम्मू के, इनकी भी बहुत कोशिश है। तो एक इशारा था कि वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों के साथ जो नाइंसाफ़ी पिछले 75 सालों से हुई है उसको दूर करना है, और लगातार वो कर रहे हैं। उन्होंने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 और 35A को भी ख़त्म किया, आज मालिकाना राइट्स भी दिया। तो मेरे ख्याल में हम बार बार उन्हीं का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इतना बोल्ड स्टेप जो है उठाया। इससे पहले भी बहुत सरकारें आई, किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। देखिए, जब से बीजेपी ऑपोजिशन में भी थी, आप लोग संघर्ष करते थे, उस समय भी बीजेपी आपको हमेशा सहयोग करती थी। फिर बीजेपी जब केंद्र में सरकार में आई, या बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई, तो मैनिफेस्टो में वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ का मुद्दा रखा गया और आपको पूरी तरह से सपोर्ट इस पार्टी ने दी। अब जब सरकारें
स्टेट में भी बनी, केंद्र में भी बनी और आज आपको सिटीजनशिप के बाद प्रॉपर्टी लैंड राइट भी मिले, मगर आज तक आंकड़ों पर जो संदेह है वो बना हुआ है। तो क्या आपके आंकड़े क्या कहते हैं? आपके हिसाब से कितने परिवार हैं वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ के, कितनी कुल जनसंख्या है और कितनी लैंड आपको मिली है या कितनी की आप डिमांड करते हैं? मैंने पहले कह दिया कि गवर्नमेंट्स जो है वो अपनी तरफ से 5,764 फैमिली ही बताती है, और आपके हिसाब से कितने परिवार हैं? हमारे हिसाब से 22,170 परिवार हैं। हमने गवर्नमेंट्स को रिटर्न में भी दिया और उनके आंकड़े भी दिए हैं कौन सा परिवार किस गांव में रहता है। तो जहां तक भी कहा कि अगर आप चाहो तो महीने के अंदर अंदर आप अपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट से इंक्वायरी करवा सकते हो कि वहाँ का जो क्या नाम है पटवारी है वो चौकीदार को लेके 2-2, 3-3 गाँव में जाएगा तो ऑटोमेटिकली पता चला जाएगा कि इस गाँव में कितने लोग रहते हैं। तो ये क्लैरिटी लेना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसकी तरफ पूरा ध्यान दिया ही नहीं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। लेकिन आज अच्छा स्टेप है, चलो जिनके पास ज़मीनें हैं उनको तो राइट मिला, और बाकी जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ हैं जो जहाँ वो रह रहे हैं अपने मकान वगैरह तो उनके अपने हैं, तो वहाँ का भी उनको राइट मिल गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा कदम जो था ये एलजी सरकार ने उठाया। तो क्या लगता है, आप भी वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी से, क्या नाम है आपका, आप कहाँ रहते हैं, और ये बताइए कि क्या एक नए संघर्ष की शुरुआत करने की ज़रूरत आ गई है अब? मेरा नाम जगदीश सिंह है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ WPR का, और मेरा जो घर है वो तहसील खोट पलांवाला में है। अभी क्या एक नया संघर्ष शुरू करने की जो है नौबत आ गई है दोबारा से, क्योंकि अभी भी कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी राइट पूरे नहीं मिले? देखो सर, ऐसा है कि प्रॉपर्टी राइट जो मिले हैं, 1 साल पहले हमने LG साहब से मुलाकात किया था और अपना रिप्रेजेंटेशन दिया था, तो उन्होंने हमें एश्योर किया था कि आपको आपके जो मालिकाना हक हैं लैंड के वो मिलेंगे, और कल परसों उन्होंने ये वादा पूरा कर दिया अपना। इसमें सबसे जो बेनिफिट ये होगा कि जिन लोगों के पास ज़मीन है, जिनको अलॉटमेंट हुई है और जिनके गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया था, लोगों के लैंड के ऊपर बोर्ड लगा दिए थे कि आप इसको टच नहीं कर सकते, एटलीस्ट उन लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली है। और इवन जो प्रधानमंत्री किसान निधि योजना है, मगर जिनको ज़मीनें नहीं मिली, जैसे कि आपके प्रधान लबाराम गांधी कह रहे हैं कि 22,000 परिवार हैं, उनमें से तो 5,764 को ही मिली, तो बाकी परिवार जो करीबन जिनकी संख्या 16,000 बनती है, उनके लिए एक नया संघर्ष शुरू करने की ज़रूरत है अब। उसमें ऐसा ना, ये जो उनके आंकड़े हैं गवर्नमेंट के, ये तो इनिशियली आंकड़े हैं जब वहाँ से लोग आए थे, और वो भी मतलब मैनिपुलेटेड हैं। ये जो लोग हैं, जो बचे हुए लोग हैं, इनके लिए हम ये कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है कि गांव-गांव जा कर के, घर-घर जा कर के वहाँ के लोगों का विटनेसेस लिया जाए, वाकई ये लोग WPR हैं और इस गांव में रह रहे हैं, उस बेस पर इनको कंपनसेशन दी जाए, जो भी बेनिफिट्स हैं जो सभी WPRs को मिलने चाहिए। आप क्या कहेंगे कि वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ का जो संघर्ष था, जो आपकी मांगें थी लंबे समय से, क्या वो पूरी हो पा रही हैं या पूरी तरह से पूरी हुई हैं, या फिर जिस तरह से आंकड़ों में फंसा हुआ है सारा मामला, तो कहीं ना कहीं यही है कि कुछ परिवारों को तो राइट मिल गए मगर बड़े जनसंख्या ऐसी है जिनको राइट ही नहीं मिले? देखो जी, अभी जो गवर्नमेंट ने हमारे साथ वायदा किया था वो तो काफ़ी हमारी जो प्रॉब्लमें हल की हैं। जैसे हमारे जी PRC में क्या बोलते हैं उसको, डोमिसाइल मिल गया है, ज़मीन का राइट मिल गया है, अभी हमारे बच्चों को नौकरियां मिलना शुरू हो गई, कॉलेजों में दाखिले मिलना शुरू हो गए। पहले ये चीज़ें नहीं थे, पहले तो हमारे को यही बोलते थे भाई आप PRC ले आओ, कहाँ से लाते हैं हम लोग, जब हमारे पास कुछ भी नहीं था। और अभी भी हम जो आंकड़े बोल रहे हैं कि अगर सबको देखा जाए तो फिर उसमें तो काफ़ी लोग रह जाएंगे, उनको कुछ नहीं मिलेगा, वो तो फिर पाकिस्तानी रिफ्यूजी रहे। जब उनके पास रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी तो ये भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि जितने भी परिवार बता रहे हैं उनको सबको राइट मिलना चाहिए। कितनी जनसंख्या होगी जो आपका अभी वोट तो आपके बन चुके हैं, कितना वोट आपका कुल मिलाकर बनता है? मेरे हिसाब से तो कम से कम 1.5-2 लाख वोट तो बन ही जाएगा हमारा, और है वोट। कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज पे ये वोट असर करेगा? 10-11 कॉन्स्टिट्यूंसी में असर करेगा। अगर 10-12 कॉन्स्टिट्यूंसीज में ये वोट असर करता है और असेंबली चुनाव अगर जिस तरह सरकार कह रही है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है इसी साल होंगे, तो कम से कम 10 से 12 विधायक जो हैं वो तभी चुनकर आएंगे जिनको वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़, जो अब रिफ्यूजीज़ नहीं रहे, अब नागरिक हो गए जम्मू कश्मीर के, वो वोट देंगे। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है चंक आपका वो असेंबली में पहुँचेगा। तो आपको लगता है फिर एक नया संघर्ष शुरू करना पड़ेगा? ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा अभी काफ़ी बोर्ड है, और अगर हमारी प्रॉब्लमें हल हो रही हैं तो हम तो वोट डालेंगे।
जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी एक्शन कमेटी थी उसमें से भी कुछ लोग जो हैं, जैसे आप लोग सभी उस कमेटी के हैं, क्या आप लोगों में से भी कुछ चुनाव लड़ेंगे और कॉन्स्टिट्यूंसीज में जीत के आएंगे? क्योंकि आपको ये लगता होगा कि जब हम लॉ मेकर्स बनेंगे, असेंबली में आएंगे तो ही अपनी बात सही रख पाएंगे। चलो शुक्रिया। मेरा नाम देसराज है, मैं कठुआ से हूँ। चलो जैसे जो हमारे प्रधान जी हैं, जैसा भी हमको डिसीजन बोलेंगे हम वैसा करेंगे। लेकिन जो पहले तो मैं जो एडमिनिस्ट्रेशन है इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि चलो इन्होंने जो स्टेप लिया, क्योंकि हमारे बहुत से लोग जो है तब से ऐसे थे, अब कुछ सरकारी ज़मीनें किसी ले ली इन्होंने, जो गर्दौरी लगी थी वो भी काट दी। तो चलो ठीक है, अब जो ऑर्डर आया इससे थोड़ा उनको लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास अभी ज़मीन नहीं है ना रहने के लिए। चलो कैसे कहीं किराए पे रहते हैं या मतलब जो कैसे गुजारा करते हैं। लेकिन मैं गवर्नमेंट से यही कहना चाहता हूँ कि चलो उनके बारे में सोचा है, क्योंकि जिनके पास तो है सरकारी ज़मीन वो तो उनको तो हो जाएगा, उनका जो जैसा भी बनाएंगे ये कोई कानून बनाएंगे उस हिसाब से उनकी मालकी हो जाएगी। लेकिन जिनके पास है ही नहीं उनके बारे में कुछ ना कुछ सोचना चाहिए इनको। तो आपको क्या लगता है ये सोचना चाहिए? तो ठीक है, आप हमेशा से कहते रहे हो, अब आप क्या एक नई एजिटेशन शुरू कर रहे हैं या कुछ नया तरीके से आप प्रोटेस्ट शुरू करेंगे? क्योंकि अभी भी यहाँ सरकार ने आपको कुछ आश्वासन दिया है कि कुछ समय बाद जो है ये दोबारा बाकी लोगों की भी मांग पूरी की जाएगी। नहीं अभी क्या मैं बोलता हूँ कि मतलब नहीं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा उनको, क्योंकि कोई एक को मिलेगा दो को नहीं, एक को मिलेगा दो को नहीं मिलेगा तो बहुत चुप नहीं ना बैठेंगे, वो कुछ ना कुछ तो करेंगे, कोई ना कोई रणनीति तो बनानी पड़ेगी। तो अभी देखते हैं गवर्नमेंट अब क्या सोचते हैं, क्या नहीं, अब किस हिसाब से नोटिफिकेशन निकालते हैं या जो भी करते हैं। अभी केंद्र सरकार को भी अप्रोच किया है आप लोगों ने, सेंटर से भी बात हो रही है? बिल्कुल सर, अभी हमारे प्रधान साहब थोड़े दिन पहले दिल्ली में गए थे, वहाँ डॉक्टर जितेंद्र सिंह से इस बारे में सारी खुलकर बात हुई है कि जो हमारी पेंडिंग डिमांड्स हैं उस पर पूरा ध्यान जो है वो दिया जाना चाहिए। पेंडिंग डिमांड में क्या क्या है आपके? पेंडिंग डिमांड में सर अभी काफ़ी कुछ है, अभी चलता रहेगा। जैसे एजुकेशन के बारे में चलता रहेगा, ज़मीन के बारे में चलो ये तो हल हो गया, और बाकी जो भी जैसे अभी आंकड़ों का मुद्दा है इनके साथ भी अगर नहीं सबको मिलेगा तो फिर संघर्ष करना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टी राइट्स तो मिले, जश्न भी हुआ, मिठाइयाँ भी बांटी गई, मगर कहीं ना कहीं ये एक दो दिन में ही सब कुछ फिर जो है संघर्ष के मूड में ही वापस आ गया। कारण ये है कि वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज़ का मानना है कि जो आंकड़े सरकार बता रही है परिवारों के, वो आंकड़ों से कई ज़्यादा परिवार हैं। जो आंकड़े सरकार ज़मीन के बता रही है कि इनको अलॉट हुई है, उससे भी ज़्यादा कई सारे ज़मीन जो है अभी भी नहीं मिली हुई है। तो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में कहीं आंकड़ों का जो है वो फेरबदल है, वो हेर फेर है या क्या है, इस बारे में सरकार को भी सोचना चाहिए। और वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी एक्शन कमेटी अभी सरकार से वापस बात कर रही है, केंद्र सरकार से भी बातचीत हो रही है कि कम से कम सब कुछ साफ किया जाए, ताकि ये लोग जो पिछले 70 सालों से और 3 जनरेशन से संघर्ष कर रहे थे, अगर इन्हें राइट्स मिलते हैं तो पूरे मिलें, ताकि ऐसा ना हो कि कुछ लोग तो नागरिक बन जाएं और कुछ अभी भी रेफ्यूजी ही रह जाएं। कैमरा पर्सन अमित बसन के साथ दीपक खजूरिया, द न्यूज़ रूम 24 आवाज़, जम्मू।